नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साथ ही जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। किस क्षेत्र में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हर एक मुद्दे हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट की। विधानसभा संख्या 302, शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र नेपाल सीमा से सटी हुई है। 2017 में शोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने जीत हासिल की। यहां से अपना दल के चौधरी अमर सिंह विधायक हैं। चौधरी अमर सिंह ने मोहम्मद जमील सिद्दीकी को हराया था। 2017 से पहले बीजेपी गठबंधन को इस सीट पर 1996 में कामयाबी मिली थी। बीजेपी 1991, 1993, 1996 में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। हालांकि ज्यादातर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1980, 85, 89 और 2002 और 2007 में यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया। यहाँ पे सबसे अधिक बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 12 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, 1 बार जनसंघ और पिछले विधानसभा में यहाँ पर सपा ने जीत दर्ज की थी। और वर्तमान में यहाँ से भाजपा के सहयोगी दल अपना दल से विधायक चौधरी अमर सिंह हैं। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है, जहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें चुनाव में मुद्दा बनती रही हैं। देखो रोड पूरा गड्ढा में है, बच्चे जाते हैं, साइकिल लेके गिर पड़ते हैं, साइकिल टूट जाता है। स्थानीय समस्याएं, रोड, लाइट, बिजली, यही सब था। वो भी जो अपने एरिया में लगभग कंप्लीट है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,50,000 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,87,121, महिला मतदाता 1,62,842। जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो ओबीसी वोटर 28%, मुस्लिम 27%, दलित 20% और ब्राह्मण समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 15% है। विधानसभा क्षेत्र का औद्योगिक विकास बेहद कम हुआ है, लिहाजा रोजगार के अवसर भी बेहद कम है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है कि बरसात के मौसम में नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के तमाम गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए किसी स्थायी व्यवस्था की मांग यहाँ बरसों पुरानी है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति भी प्रमुख मुद्दा है। यही रोड है, बिजली है, यही सब है। बिजली के बारे में भी विधायक जी हमेशा बोलते रहते हैं। हमेशा तार बार हमारे यहाँ भी टाइट वाइट करवाए हैं और सबकी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सवालों के बीच 2022 का चुनाव होने जा रहा है। अब देखना है कि बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दे जीत और हार का गणित तैयार करते हैं या फिर जातिगत समीकरण चुनावी जंग को दिशा देते हैं। शोहरतगढ़ से परवेज खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। बीते 4.5 साल में कितने कार्य हुए, क्या उपलब्धियां रही, विधायक चौधरी अमर सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, किसानों के सुविधा के लिए हमने 8-8, 7-7 ट्यूबवेल लगवाए जहां जहां आवश्यकताएं थी। जहां अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते थे, बड़े बड़े हमारे यहाँ नदी है, घाट है, वहाँ भी हमने अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया है। फिर हमने ये किसान धान और गेहूं के पारंपरिक जिला होने के नाते अपने उत्पादन को कहीं शुद्ध रूप से उसको विक्रय नहीं कर पाते थे, उसके लिए शोहरतगढ़ में मंडी परिषद की स्थापना कराई। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित होने के नाते सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा होने के नाते बिजली का यहाँ आपूर्ति बड़ा गड़बड़ था। ओवरलोडिंग के चलते आपूर्ति नहीं मिलती थी, तो 1,32,000 का सब स्टेशन स्थापित कराया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हमने मेहनत किया, अगर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया, उनका सम्मान किया, उनके सुख दुख में पहुंचा है, अगर उनके लिए लड़ाई लड़ी है, क्षेत्र के लिए विकास किया है, ये क्षेत्र देख रहा जान रहा है, तो वोट देगी, और नहीं किया होगा तो हरा देगी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो और भी हमारी चीजें हैं कि इसका रूपरेखा तैयार करेंगे।
जो क्षेत्र की बात होगी, नए सिरे से जो हमने वादे किए थे, एक बात सही है, जो मैंने वादा किया था, फायर स्टेशन से लेकर के, डिग्री कॉलेज से लेकर के, सड़कों से लेकर के, अंत्येष्टि स्थल को लेकर के, ट्यूबवेल को लेकर के, सिंचाई क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, अस्पताल अपग्रेड कराया मैंने, बढ़नी वाले में अस्पताल को लेकर के, तो मैंने काम किया है। हालांकि विधायकों के दावों को विपक्ष सिरे से खारिज करता है। समाजवादी पार्टी के नेता जमील सिद्दीकी के मुताबिक बीते 4.5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए और बिजली के मामले में देख लीजिए, एक भी मामला माननीय विधायक द्वारा सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराया गया है। ना तो कोई विद्यालय की स्थापना की गई, ना तो कन्या विद्यालय का स्थापना हुआ। और आप चिकित्सा के मामले देख लीजिए, सोहरतगढ़ PSC आपकी है, आपकी बढ़नी CSC है, इन सब पर भी पूरे ना तो डॉक्टर मौजूद हैं और ना तो स्टाफ हैं कई। और सड़क की हालत तो विधानसभा के अंदर आप देख लीजिए, ये माना जाता है कि चारों तरफ से किसी भी तरफ से एंट्री जहां से शुरू हो जाए खराब सड़कों की, आप मान लीजिए कि सूरतगढ़ विधानसभा शुरू हो जा रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आम गरीब और जनता से जुड़ी हुई है, जिसके बल पे लोग चुनाव करके और आदरणीय अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की तमाम योजनाएं थी जो गरीबों से जुड़ी हुई थी, विकास की तमाम ऐसी सड़कें हैं जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो उन्हीं सारे मुद्दों को आज इस 5 सालों में लोग याद कर करके और अखिलेश जी की तरफ जुड़ करके समाजवादी पार्टी को वोट दे करके जिताना चाहते हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता होती है गरीबों की मदद करना, उनकी जुड़ी हुई सुविधाओं का व्यवस्था करना। उसमें सड़क है, अस्पताल है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन सारों चीज़ पर ज़मीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी का काम हो करके और विकास का जो रूप है वो तैयार करती है, जिससे रोजगार पैदा हो और क्षेत्र में विकास का काम हो। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन पब्लिक क्या मानती है वो भी सुनिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए, सब जो यहाँ का पुल था लकड़ी का, पुल भी बनवा दिए। अरे वो कुछ नहीं करे हैं, देखो रोड पूरा गड्ढा में है, बच्चे जाते हैं, हम साइकिल लेके गिर पड़ते हैं, साइकिल टूट जाता है। काम करें, चिड़िया सड़क देखले जल जाता है। सर विधायक जी, माननीय विधायक जी ने तो जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोनो काम नहीं किए। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड का काम किया है, पुलिया का काम किया है, पब्लिक की सर्विस बहुत अच्छी है उनकी। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? अब और विधायक की तुलना से तो ये 100% खरे उतरे हैं। जनता खुश है भाई। रोड के मामले में रोड भी बन रहा है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लग रहा है, और कई गरीब हैं अन्य जो है दवा नहीं करा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको भी सहायता दिलवाए हैं। गरीब आदमी है ना, आवास कहीं मिला ना कहीं और कुछ मिलता है, वो बात है। कोई बदलाव नहीं है, ना रोजगार है ना कुछ है, बस उनकी गाड़ी चल रही है, धूल उड़ रहा है, हवाबाजी है सब। स्थानीय समस्याएं क्या है? अब स्थानीय समस्याएं आदमी की यही रोड है, बिजली है, यही सब है। बिजली के बारे में भी विधायक जी हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा तार बार हमारे यहाँ भी टाइट वाइट करवाए हैं और सबकी। स्थानीय समस्याएं रोड, लाइट, बिजली, यही सब था, वो भी जो अपने एरिया में लगभग कंप्लीट है।